मेरे साथ सुधीर मोहन शर्मा जी हैं। तो सुधीर जी, असल में जितनी हम चर्चा कर रहे हैं उसके अलहदा आपसे ये समझने की कोशिश है कि सेरिकल्चर और आत्मनिर्भर कैसे टिकाऊ दोनों चीजें हो सकती हैं, दोनों चीजों को जोड़कर कैसे आगे बढ़ सकता है हमारा किसान। देखिए, किसानों की प्रारंभ में कुछ समस्या होती है और समस्या जब हमने शुरू किया इस उद्योग को तो कुछ समस्याएं इस तरीके की थी कि मार्केटिंग की समस्या जी। मार्केटिंग ऐसा पहलू है कि किसान कितना भी रेशम बनाए, अगर उसका विपणन नहीं हो पाता है तो उसे बड़ी दिक्कत होनी थी। तो मार्केटिंग को हम लोगों ने मजबूत किया और उसको मजबूत करने की स्थिति ये हुई कि जो रेशम है वो पिछले 5-7 सालों में उसके जो रेट हैं वो आप आश्चर्य करेंगे कि जो कभी रेशम 100 रुपये 150 रुपये किलो बिकता था वो आज 500 रुपये किलो तक, 500 से ज़्यादा, बल्कि कुछ सब्सिडी हम लोग जो है वो किसानों को फेडरेशंस की तरफ से दे रहे हैं ताकि उसका उचित मूल्य किसानों को मिल सके। मैं ये भी कहना प्रासंगिक होगा कि मैं एक पर्वतीय क्षेत्र से आ रहा हूँ जी, जहाँ पर की बहुत बड़ी समस्या है कि जो हमारे ऊपर के क्षेत्र हैं वहाँ पर वो खाली हो रहे हैं क्योंकि वहाँ से काफ़ी लोगों का पलायन हुआ है। आपने समस्या सुनी होगी। इस उद्योग ने बहुत बड़ी नींव रखी कि वो वापस आए, क्योंकि ये एक ऐसा उद्योग है कि जहाँ भी इसको, जहाँ पेड़ शहतूत का, वहाँ इसको पाला जा सकता है। और चूँकि विभाग किसानों के लिए जो रेशम के कीड़े हैं वो उपलब्ध कराता है, मार्केटिंग उपलब्ध कराता है, तो जो एक बहुत बड़ा, और कहीं भी जाकर के किसी भी उसको कोई ऐसी जगह नहीं चाहिए कि कहीं स्पेशल कोई प्लेस चाहिए, उसको झोपड़ी में पाला जा सकता है या छोटा सा अगर उसको भवन मिल जाए तो उसमें पाला जा सकता है। तो इस प्रकार से किसानों ने इसे अडॉप्ट करना शुरू किया। और चूँकि किसी भी इंटीरियर से इंटीरियर क्षेत्र में जहाँ भी शहतूत हो जाए, और साथ में मैं बताना चाहूँगा कि शहतूत का पौधा वास्तव में पहाड़ से ही जन्मा है। अच्छा। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ ये पुष्पित फलवती बहुत आसानी से होता है, उसकी वृद्धि होती है। तो ऐसे में बहुत, लेकिन सर उत्तराखंड की जलवायु इस उद्योग के लिए आपको लगता है मुफीद है, व्यवहारिक है? जी, ऐसा मैं बताऊंगा कि आपने, डॉक्टर साहब ने बताया कि जो हमारा साउथ इंडिया है या जो हमारा वेस्ट बंगाल है जो कि इसमें बड़े अग्रणी हैं, वो लोग, उन लोग यहाँ पर विशेष रूप से बंगाल में जो शहतूत की जो रेशम का उत्पादन होता है वो मल्टीवोटिन कहलाता है, क्योंकि वो वहाँ पर थोड़ा गर्म जलवायु है। लेकिन ऐसी जो हमारी नॉर्थ इंडिया की जितनी स्टेट्स हैं, स्पेशली पहाड़ी स्टेट हैं, वहाँ की जलवायु इतनी मुफीद है कि आप जो है वो बायोवोटिन जो किस्म है, जो कि बहुत ही प्रोडक्टिव किस्म मानी जाती है,